नमस्कार दोस्तों, आज हम पकाने वाले हैं पनीर बटर मसाला। पनीर बटर मसाला पकाने के लिए हमें चाहिए काजू, हमें चाहिए 4 मगज, हमें चाहिए तेज पत्ता, लौंग, लहसुन, अदरक, थोड़ा सा नमक, हल्दी, मिर्ची पाउडर। इन सबको हम लोग पहले बॉईल करेंगे, इसकी फाइन पेस्ट बना लेंगे और पेस्ट बनाने के बाद हम लोग जादू करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं पहले पनीर की मैरिनेशन से। सो लेट्स स्टार्ट। और हाँ, भूलिएगा मत, इफ आई कैन कुक एनीवन कैन कुक। लेट्स स्टार्ट। तो ये हमने हाफ के जी पनीर ले लिया है। इसमें हम थोड़ा डालेंगे नमक, हल्का सा, और थोड़ा सा इसमें हम नींबू निचोड़ देंगे और थोड़ा सा डाल, और इसकी हम मैरिनेशन कर लेते हैं। थोड़ा सा हम इसमें हल्दी मिलाएंगे और इसमें जाएगा थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा इसमें हम लोग ऑयल यूज करेंगे और थोड़ा सा हम लोग अच्छे से शेक कर लेते हैं ताकि मसाले पनीर में अच्छे से लग जाए। गैस का मैरिनेशन, उसको हम छोड़ देते हैं 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के लिए हम इसको ऐसे रखेंगे और उसके बाद इसको हम फर्दर पकाएंगे। तो हम डालेंगे इसमें टमाटर काट के बड़े बड़े, हाफ के जी डाल सकते हैं इसमें आप, क्योंकि हाफ के जी पनीर है। टमाटर थोड़ा महंगे हैं, इसलिए थोड़ा सा हम कंजूसी कर रहे हैं। फिर इसमें डालेंगे हम 1 तेज पत्ता, थोड़ा 2-4 लौंग, और इसमें डालेंगे हम 3 छोटी इलायची, थोड़ा सा जीरा, और साथ में हम डालेंगे काजू जिसको हमने धो दिया है, और मगज। तो कुछ लोग पहले टमाटर और काजू को पका लेते हैं और पकाने के बाद उसका पेस्ट बनाते हैं, वो भी एक तरीका है। लेकिन जो तरीका मैं अपना रहा हूँ उसमें पहले मैं इनको बॉईल करूँगा। थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं। ये हमने पानी डाल दिया। 1 सीटी लगने तक हम इसको बॉईल करेंगे और बॉईल करने के बाद हम इसका पेस्ट बनाएंगे। और इसमें ऐड करेंगे हम 3 या 4 छोटे मीडियम साइज़ जो प्याज है, उसको भी हम इसमें डाल देंगे बॉईल करने के लिए। तो ये बॉईल हो चुका है। अब हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे इसमें, डाल देते हैं। ये हमारा प्याज जो अच्छे से बॉईल हो चुका है, सब इसमें डाल देंगे और इसको हम लोग ग्राइंड करेंगे। ये सारा हम डाल देते हैं इसमें। मैंने आपने देखा होगा कि मैंने इसमें कोई भी मिर्ची नहीं डाली है, क्योंकि बच्चे लोगों को भी खाना होता है। तो अगर आप थोड़ा सा मिर्ची पसंद करते हैं तो इसमें 2 लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। मैं कुछ इसमें काली मिर्च ऐड करूँगा। ये चाहे तो आप बॉईल करते समय भी डाल सकते हैं या बाद में भी ग्राइंड करते समय डाल सकते हैं। तो मैं इसको अभी ग्राइंड कर रहा हूँ, उस समय डाल दे रहा है। थोड़ी काली मिर्च इसमें चली गई है। और अगर आपको ऐसा लगे कि टमाटर हम ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो अल्टरनेट थोड़ा सा इसमें आप जब बॉईल करेंगे आप पपाया का एक कच्चा पपीता जो होता है उसका भी पीस इसमें ऐड कर सकते हैं। ग्रेवी उसकी भी अच्छी बनेगी, बट टमाटर का होना बहुत ज़रूरी है इसमें। अब हम इसको ग्राइंड करते हैं। ये तेज पत्ता हमने बॉईल करने के बाद हटा के साइड में रख लिया था, तो इसको आप ग्राइंड करने नहीं डालिएगा। ये पेस्ट हमारा रेडी है और ये पेस्ट को हम किसी भी छन्नी में डाल देंगे, थोड़ा मोटा हो छन्नी, और ताकि सिर्फ जो हमें इसका ग्रेवी चाहिए वो मिले। बाकी जो मोटा मोटा मसाला है वो हम लोग इसमें ऐड नहीं करेंगे। तो ऐसे हम इसको घुमा लेंगे
घुमाने के बाद हमारे पास जो फाइन ग्रेवी है वो नीचे आ जाएगी। ये आप देखेंगे ग्रेवी नीचे आ रही है। कट मार थोड़ा सा पानी था इसमें, हमने पूरे को ग्राइंड नहीं किया था, पानी थोड़ा हमने रहने दिया था। इसको भी ऐड कर देंगे हम इसमें, तो ये आराम से तेजी के साथ नीचे आ जाएगा। तो ये हमने छान लिया है। आप भी धीरे धीरे छानेगा, हल्का हल्का पानी ऐड करके छानेंगे तो ये आराम से तैयार हो जाएगा। ये हमारा रेडी है। अब बारी है पनीर की। इसमें डालते हैं हम मस्टर्ड ऑयल थोड़ा सा। ये तेल धुआं छोड़ चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे हम पनीर। ये गया इसमें पनीर। वाह क्या रंग है। इसको थोड़ा सा हिलाएंगे, हल्का सा इसको हम फ्राई कर लेंगे इस तेल में। अच्छा कलर आ जाएगा इस पे। हाई फ्लेम कर लेते हैं, तो टॉस करते रहेंगे, नीचे नीचे थोड़ा हिलाते रहिए, तो पनीर मोस्टली नीचे लग जाता है। इसको हम 3 से 4 मिनट पकाएंगे। पनीर को हम थोड़ा हल्का सा स्मोकी फ्लेवर आ गया तो अच्छा रहेगा, तो इसको आप भी आ जाता है अपने बुलाने से अच्छा लगता है। पनीर हमारा मोरलेस रेडी है। इससे ज़्यादा नहीं कुछ। ये आ गई हमारी वही पुरानी कढ़ाई और इसमें डालेंगे हम बटर ऐड कर दिया हमने। अब इसको पनीर बटर मसाला, क्योंकि इसमें बटर जाता है इसलिए बोलते हैं, एक्चुअली शायद नहीं। रीज़न है कि इसकी ग्रेवी बहुत सॉफ्ट होती है, बिल्कुल मक्खन जैसी। तो शायद एक मेन वजह वही है इसको पनीर बटर मसाला बोलने की। अब इसमें ऐड करेंगे हम लोग ग्रेवी। ये ऐड किया हमने ग्रेवी। थोड़ा सा इसको घुमा देते हैं इस तरह से, अच्छे से थोड़ा सा घुमा देते हैं। ये ऑलरेडी कुक्ड है तो ज़्यादा हम इसको पकाएंगे नहीं, बस ग्रेवी को हम पकने देंगे कम से कम हल्की आंच पे 10 से 15 मिनट। अब इसमें डालेंगे हम लोग कश्मीरी लाल मिर्च, इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर फॉर्म में और नमक स्वाद अनुसार, क्योंकि नमक हमने पहले भी ऐड किया तो थोड़ा सा कम डालेंगे इसमें नमक। इसमें नमक चला गया, थोड़ा सा हम इसको घुमा देते हैं। और इसको हल्का सा घुमाते रहिए, कभी कभी थोड़ा नीचे भी लगता है। अब हम लोग इसी तरह से हल्की आंच में घुमाते हुए इसको
10 मिनट तक पकाएंगे। ये हमारी ग्रेवी मोरल्स रेडी है, देखिए थिक हो चुकी है, एकदम पक चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे हमारा पनीर। सारा पनीर इसमें डाल दिया हमने, राइट। इसको हम फर्दर 5 मिनट ओपन में या ढक के हम इसको मीडियम हीट पे पकाएंगे, राइट। और थोड़ा सा हम लोग इसमें गरम मसाला इस समय ऐड कर सकते हैं। ये मैंने थोड़ा सा गरम मसाला ले लिया है, इसको भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। हम इसको ढक देते हैं और स्लो आंच में इसको हम लोग 5 मिनट और पकने देते हैं। ये हमारा पनीर बटर मसाला रेडी है। इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे मेथी। ये मेथी है, सूखी मेथी, इसको हम बोलते हैं कस्तूरी मेथी। गया ये कसूरी मेथी हमने इसमें ऐड कर दिया थोड़ा ऊपर से। कई लोग इसको नहीं डालते हैं। अगर आपको प्रेजेंटेशन चाहिए तो इसको अवॉइड कीजिए। थोड़ा सा इसमें चेंजेस आ जाते हैं इसकी ग्रेवी में, बट ट्रस्ट मी, अगर आप टेस्ट के शौकीन हैं तो इसका फ्लेवर पनीर बटर मसाला में जो खिल के आता है इज़ अमेजिंग। तो दिखावे मत जाओ, टेस्ट पे जाओ। और हाँ, पनीर बटर मसाला बोला है तो थोड़ा सा बटर, हल्का सा एक स्लाइस और डाल देते हैं हम इसमें। और ये भाई साहब को हम थोड़े सा 5-7 मिनट आराम करने देते हैं, राइट। तो ये हमारा पनीर बटर मसाला 5 मिनट आराम करेगा। तो परफेक्ट कलर आ चुका है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि आने वाले समय पे मैं आपके लिए और अच्छी रेसिपी लेके आता रहूँगा। आप भी घर पे बनाइए, खुद खाइए, औरों को खिलाइए। और हाँ, इफ़ आई कैन कुक, एनीवन कैन कुक। अब हम इसको सर्व करते हैं। और फाइनल टच के लिए हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा फ्रेश क्रीम। ये हमने इसमें क्रीम ऐड कर दिया है। सो अमेजिंग, देख लीजिए, बहुत सुंदर लग रहा है। तो रेडी है आपका पनीर बटर मसाला। बस खाइए। इसको खा सकते हैं आप पराठा के साथ, नान के साथ, बहुत सुंदर लगता है। बस खाइए ज़रूर एंड एन्जॉय।